वेलकम टू न्यूज़ इंडिया। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। अभी रिसेंटली यूके से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, न्यूज़ आ रही हैं जिसमें कि एंटी हिंदू हेट्रेड क्राइम्स स्कूल्स में होने शुरू हो गए हैं। यानी कि जहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट सुनते थे या आपस में कहीं पर हिंदू मुस्लिम की झड़प सुनते थे, अब ये क्राइम जो है बढ़ के स्कूलों तक पहुँच गए हैं। अगर आप हेडिंग देखेंगे इस टॉपिक का तो आप समझ जाएंगे कि हिंदू छात्रों को नीचा दिखाया जा रहा है। क्रिश्चियंस और स्पेशली जो पाकिस्तानी ओरिजिन के मुसलमान हैं, इनके द्वारा इनको बुली किया जाता है, इनके साथ मारपीट की जाती है। और ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं आज के टाइम यूके के अंदर, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है इस टाइम पे। इससे रिलेटेड जो अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके अंदर इसको जो रिपोर्ट किया है वो रिपोर्ट किया है हेनरी जैक्सन सोसाइटी। और इनकी ये जो नई रिपोर्ट आई है इसके अंदर जो है ये बताया गया जो हिंदू बच्चे हैं इनके खिलाफ हिंदू विरोधी नफ़रत काफ़ी चरम पे पहुंच गई है। स्पेशली जो देवी देवता हैं इनका नाम लेके इनको चढ़ाते हैं, गाय का मजाक उड़ाते हैं कि आप गाय को तुम पवित्र मानते हो। और जो मुस्लिम विद्यार्थी इनको काफिर कह के बुलाते हैं। और भारत की जो जातीय व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है उसको बुरा बोल के उन्हें दोषी ठहराते हैं कि तुम सब जिम्मेदार हो इस टाइप के सिस्टम के अंदर जो आज के टाइम में इंडिया के अंदर है। जबकि इन बच्चों का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, और ये काफ़ी ज़्यादा हिट क्राइम्स इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो इस रिपोर्ट के अंदर इन लोगों ने 998 हिंदू फैमिलीज़ जो हैं उनसे बात की है, और उसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि हिंदुस्तान में अगर कुछ होता है, स्पेशली अगर जैसे आज के टाइम में मोदी गवर्नमेंट है वो कुछ करती है, तो उसको कहीं ना कहीं जैसे इज़राइल के अंदर कुछ वक्त पहले तक रहता था कि जैसे इज़राइल फ़िलिस्तीन की लड़ाई के बाद इज़राइल के कुछ सख्त एक्शंस होते थे, तो उसको लेके जो यहूदी लोग बाहर यूरोप में रहते हैं तो उनको टारगेट किया जाता था। तो उसी तरीके से आज के टाइम पे मोदी गवर्नमेंट के एक्शंस जो होते हैं उनको लेके कहीं ना कहीं इन हिंदू बच्चों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, और इनके ऊपर ये जो हेट क्राइम्स है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह से इनको बुली करना, मारना पीटना, इनके ऊपर गंदे कमेंट्स करना या धर्म को लेके इनको किसी भी तरीके से इनका मजाक उड़ाना ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे हर साल 2 से 3 बार तक भी अपना स्कूल चेंज कर रहे हैं। कई बार तो 5-5 बार भी एक साल में स्कूल चेंज करते थे बिकॉज ऑफ दीज हेट क्राइम्स। और बुरी बात यह है जिसको कि यूके गवर्नमेंट को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे इन बच्चों के ऊपर, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे उनके माँ बाप के ऊपर जहाँ से कि वो इस टाइप की बातें सीख के स्कूल में आते हैं। अगर बात की जाए तो जो माता पिता है जिनसे बात हुई है इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे कि किस टाइप का इनके साथ में व्यवहार होता है, किस टाइप की बातें की जाती है। तो उसमें इन्होंने बताया कि जो माता पिता ने बोला है कि भैया जो स्कूल के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर जो हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है उसको बहुत गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। स्पेशली चीज़ों को बताया जाता है अब्राहिम लेंस के हिसाब से, यानी अब्राहिम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हिंदू धर्म को देखा जाता है वो। अगर आप जानते होंगे इब्राहिम एक रिलीजन तीन है, एक मुस्लिम, क्रिश्चियन और तीसरा यहूदी। तो ये जो तीन धर्म है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदू धर्म कैसा है वो पढ़ाया जाता है स्कूलों के अंदर। और कभी भी जो धर्म कट्टरता की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं वो कभी दूसरे धर्म के लिए अच्छा नहीं लिखेंगे, उनकी चीज़ों को कभी अच्छा बताएंगे नहीं। तो सीधी सी बात है जो इनके टेक्स्ट के अंदर मौजूद है हिंदू धर्म के बारे में वो कभी भी अच्छा तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के बीच में डिफरेंस पैदा करता है, गैप पैदा करता है, वो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दरार पैदा करता है। वो हिंदू बच्चों को बाकी बच्चों से अलग करने में कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार भी कहलाता है। और ये चीज़ आज से नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से है। तो जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है इस चीज़ के, क्योंकि उन्होंने वही चीज़ पढ़ी और वो उस चीज़ को इसी तरीके से ही पढ़ाते हैं। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये कब बोला है कि भैया जो टीचर्स पढ़ाते भी हैं स्कूल में वो हिंदू धर्म का मजाक बहुत ज़्यादा बनाते हैं पढ़ाते वक्त, और उस पर हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। और उसका रीज़न भी यही है कि उन्होंने जो पढ़ा है, जिस टाइप की वो चीज़ें जानते हैं, तो वो उसी टाइप की चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, और इसी वजह से ही हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा मजाक बना देते हैं ये लोग। और बुरी चीज़ यह है कि भारत के ऊपर 400 वर्ष तक
ब्रिटिश लोगों ने शासन किया, देश के अंदर अलग अलग तरह की नीतियाँ लेके आए, उसके बावजूद आज भी ना तो ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ ज़्यादा समझते हैं, ना हिंदू कल्चर को आज तक समझते हैं, ना इन यहाँ की प्रथाओं को जानते हैं। तो इतना कुछ और इतना लंबे समय जाने के बाद भी इनकी बुक्स के अंदर हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ क्लियर तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से मेंशन नहीं है। तो जब टीचर ही गलत पढ़ाएंगे तो बच्चों पर तो उसका गलत असर आएगा। और वो कहीं ना कहीं आज ये जो बुलिंग हो रही है, हेट्रेड हो रहा है हिंदू स्टूडेंट्स के खिलाफ, उसके अंदर साफ साफ नज़र भी आ रहा है। क्योंकि पढ़ाने वाले ही अगर गलत पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने वाले बच्चे तो उसको लेके गलत एक्शन करेंगे ही। अभी इसमें एक रीसेंट और कमेंट दिया गया एक पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चे जो शाकाहारी होते हैं या अपनी धार्मिक प्रथाओं को मानते हैं, जैसे कि होली हो गया, दिवाली हो गया, कोई त्यौहार हो गया, उस पर कुछ स्पेशल तरीके की मिठाइयाँ खाना या कुछ रिचुअल्स को फॉलो करना, उन पर भी उनका मजाक उड़ाया जाता है, कपड़ों पर भी उनका मजाक उड़ाया जाता है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ था कि एक हिंदू लड़की के ऊपर जो है वो गोमांस फेंक दिया गया, और उसमें रिपोर्टेडली कहा गया कि मुस्लिम जो बच्चे थे जिन्होंने ये किया, उन्होंने बोला कि अपना धर्म बदल लो, वरना तुम्हारे साथ में इस तरह का व्यवहार होता रहेगा, इस तरीके से तुमको तंग करते ही रहेंगे हम लोग। और ये स्पेशली पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा होता है। क्रिश्चियंस भी इसमें है, लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम्स बहुत बड़े लेवल पे इस चीज़ को करते हैं, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इनका कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है। उसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, इसमें भी पेरेंट्स ने दिया है कि भैया कुछ मौके ऐसे जाते हैं जहाँ पर अभी जैसे रिसेंटली हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोग्राफिक्स में कई बहुत सख्त कदम उठाए गए, जैसे 370 धारा हटाई गई, या फिर किसी भी तरीके के नए चेंजेस हुए, जैसे कहीं पे कर्फ्यू लग रहे हैं, कश्मीर कुछ भी है। तो जब इन न्यूज़ को प्रेजेंट किया जाता है यूके के अंदर, तो वहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो जिस तरीके से मीडिया प्रेजेंट करता है उसके हिसाब से न्यूज़ को देखती है। तो उन न्यूज़ का भी नाम लेके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इन बच्चों को बुली किया जाता है कि तुम्हारे यहाँ पर ऐसे 370 हटा के लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा है, और तुम लोग मस्जिद तोड़ देते हो हम लोगों के साथ मारपीट करते हो, लोगों की जान लेते हो, तो ऐसा बोल के उनके साथ मारपीट की जाती है, धक्का मुक्की की जाती है। इस टाइप के भी पेरेंट्स ने रिपोर्टिंग्स दी है वहाँ पे। उसके अलावा अलग अलग देवी देवताओं के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में नाम लेके कभी किसी देवता का कभी किसी का, इनको शर्मिंदा करना, उनके गलत गलत नाम निकाल के, तो ये भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। किसी का हाथी जैसा मुँह, किसी का बंदर जैसा मुँह, इस टाइप की बातें बहुत की जाती है। साथ साथ में ये जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं ये जाकिर नायक की वीडियोस दिखा के बोलते हैं कि तुम अपना धर्म क्यों नहीं बदल लेते हो, तुम्हारा धर्म तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बेकार है। तो इस टाइप के कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन हैं जो वहाँ पर पेरेंट्स ने रिपोर्ट किए हैं। इसके अलावा जो ईसाई बच्चे हैं वो भी जीसस का नाम लेते हैं, बोलते हैं कि वो तुम्हारे देवताओं को नरक में भेज देंगे, तुम सब भी नरक में सड़ोगे। तो इस टाइप का व्यवहार, चाहे वो मुस्लिम बच्चे हों चाहे वो क्रिश्चियन बच्चे हों, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो हिंदू स्टूडेंट्स के लिए जो हेट क्राइम है, इसकी रिपोर्ट्स के ऊपर अब बहुत ज़्यादा ओपनली बात करना शुरू हो गया है। अभी एक सर्वे के हिसाब से इनके ये है कि 51% से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो यूके के अलग अलग जगह अलग अलग लोकेशन में स्कूल में पढ़ते हैं, उनको ये हेट क्राइम्स को फेस करना पड़ता है। यानी 51% एक बहुत बड़ी तादाद होती है। मान लो अगर यूके के अंदर 10 लाख बच्चे अगर हिंदू पढ़ते होंगे, तो उनमें से 5 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को ये हेट क्राइम कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता होगा। ये एक अजम्पशन का पॉइंट है कि भैया इतने हुए तो इतने बच्चों को तो करना ही पड़ता हो, 5 से 6 लाख बच्चों को, मतलब आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को ये हेट क्राइम। तो सोचिए कितने ज़्यादा लोग होंगे जो कि इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और उस केस के अंदर उस देश के अंदर इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि अगर बचपन से ही इस तरीके से किया जा रहा है तो इसका मतलब इनके बेसिक एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा फॉल्ट है कि अगर ये बड़े भी होते तो इनको उसी तरीके से अलग अलग थलग तरीके से देखा जाएगा, जो कहीं ना कहीं उस कंट्री के लिए भी ख़राब है और इन बच्चों के लिए भी। और ये 19% से ज़्यादा केसेस ऐसे भी हुए हैं जिनके अंदर कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके
टीचर्स को या स्कूल के अंदर उनके बारे में रिपोर्ट भी किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चों पर किसी भी तरीके का ना तो कोई एक्शन हुआ है, ना ही इसके लिए किसी तरीके को कोई ऐसा कानून निकाला गया जिससे कि इस टाइप के हेट क्राइम्स को रोका जा सके। कई पेरेंट्स ये भी रिपोर्ट करते हैं कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको खुद ही नॉलेज नहीं है, वो भी आधा अधूरा जानते हैं या नहीं जानते हैं, और चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि बच्चों में, हिंदू बच्चों के खिलाफ नफ़रत पैदा हो। जैसे सती प्रथा के बारे में बात करते हैं कि इनके यहाँ पे तो जैसे औरतों को जला दिया जाता है, और इनके यहाँ पर जो है जो स्वास्तिका है इसको हिटलर के नाजी साइन से जोड़ के बता दिया जाता है टीचर्स के द्वारा। मतलब सोचिए टीचर कितने बड़े वाले अनपढ़ होंगे, इतने अनएजुकेटेड होंगे कि वो दो अलग अलग जगह के साइंस को एक जगह पे मिला के और उनके ऊपर एक अलग ही तरीके की टिप्पणी करते होंगे। तो ये हिंदू बच्चों को बाकी बच्चों से कितना अलग थलग कर देता होगा। तो ये भी रिपोर्ट्स की गई हैं पेरेंट्स की तरफ से कि जो टीचर्स हैं उनको खुद नॉलेज नहीं है और वो इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं वो हिंदू बच्चों के लिए नफ़रत ही पैदा करेगी बाकी धर्म के बच्चों के थ्रू। तो ये बहुत ही ख़राब तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है हिंदू बच्चों का वहाँ पे, कि इस टाइप की हरकतें हो रही हैं और इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाता यूके गवर्नमेंट की तरफ से। पास्ट के अंदर भी हमने देखा है कि यूके गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा स्लो है इंडियंस के ऊपर होने वाले, स्पेशली जो खालिस्तान का अटैक हुआ है। बीबीसी खुद इंडिया के अगेंस्ट जो है प्रोपागेंडा वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाता है। साथ ही साथ में अगर अभी ये जो हेट क्राइम्स वाली चीज़ें देखी जाए तो ये बहुत देखने वाली बात है कि आजकल यूके में हो क्या रहा है, कौन लोग हैं जो आज आज के टाइम में इनकी गवर्नमेंट को गवर्न कर रहे हैं, जो कि इन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं। और जो स्टूडेंट हैं ये आगे आने वाली पीढ़ी का एक हिस्सा होते हैं। अगर उनके साथ इस तरीके के क्राइम्स को किया जाएगा, इस टाइप के हेट्रेड को किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो उस देश के अपने फ्यूचर के लिए ही ख़राब है। क्योंकि ये बच्चे जब बड़े होकर खुद पोजीशन संभालेंगे तो ये जो गुस्सा, ये जो हेट्रेड, ये जो नफ़रत फैलाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं इनमें आपसी वैर भाव ही पैदा करेगी। तो आज के टाइम पे अगर हम कहें तो मोदी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, यूके गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए ताकि इस टाइप की चीज़ों को रोका जा सके, ऐसे लॉ को लाया जा सके जिससे कि इस टाइप के हेट क्राइम्स को कंट्रोल किया जा सके। और जो लोग ऐसी बातों को बढ़ावा देते हैं या इन चीज़ों को बढ़ावा दे के बच्चों को धमकाते हैं, डराते हैं, उनको मेंटल लेवल पे टॉर्चर करते हैं, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सके। क्योंकि किसी न किसी हद पर ये जो अगर 51% से ज़्यादा बच्चों के साथ में हो रहा है वहाँ पे, तो इसका मतलब इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कानूनी एक्शन यूके गवर्नमेंट नहीं ले रही है। और यूके गवर्नमेंट के इस टाइप के एक्शन की वजह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि एक ऐसा देश जो कि विकसित कहलाता है और उसके यहाँ पर इस टाइप के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हेट क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रेसिस्ट लेवल पर जो है वो पर्टिकुलर रेस को टारगेट किया जा रहा है। तो आज के टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही। और अगर इस पर अभी कोई नई अपडेट आती है तो हम डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करेंगे। और यहाँ पर वीडियो एंड करने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की हेल्प हो जो कि आज इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।